Hello everyone, welcome to my channel Harman Study Vlog. Today we are going to start the anatomy and physiology subject. So first of all we discuss about the introduction to anatomy and physiology. So first start with anatomy. Anatomy is a science that deals with the structures of the body and the relationship of various parts to each other. A knowledge of these structures is necessary to understand their functions. So एनाटॉमी इज़ अ साइंस जो डील्स करती है बॉडी के स्ट्रक्चर्स के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में कि वो वेरियस पार्ट्स का रिलेशनशिप क्या आपस में और जो ये नॉलेज है इन स्ट्रक्चर्स की ये नेसेसरी है उनके फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो एनाटॉमी में हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड्स हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉन्स, इसमें हम बॉन्स की स्टडी करते हैं। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, इसमें हम मसल की स्टडी करते हैं। आर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। स्प्लेंचनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, इसमें हम ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। देन न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। देन साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, इसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. Physiology is the science of life which deals with normal functions of the body. It explains how various systems in the body function together normally as a single unit. तो जो फिजियोलॉजी है इज़ द साइंस ऑफ लाइफ जो डील्स करती है बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के साथ। ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली, जो वेरियस सिस्टम है बॉडी के वो कैसे मिलके फंक्शन करते हैं नॉर्मली एज अ सिंगल यूनिट। तो फिजियोलॉजी में हम बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम लाइक द फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. It receive all kind of information from the body and sound its appropriate response to all the parts of the body. तो ये रिसीव करता है all kind of information बॉडी से एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करता है बॉडी के सारे पार्ट्स को। द नेक्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इट इज़ कंसर्न विद ब्लड वेसल्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये कंसर्न करता है ब्लड वेसल के साथ ताकि वो सर्कुलेट कर सके ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. Blood vessels contain blood which carries nutritional substances and oxygen to all parts of the body and drains waste products from them. तो जो ब्लड वेसल्स हैं ये कंटेन करती हैं ब्लड जिसमें कैरी होता है न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन, ताकि वो सारी बॉडी पार्ट्स को पहुंचा सके और ड्रेन करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में से. देन डिजेस्टिव सिस्टम. इट इज़ कंसर्न विद द इनटेक ऑफ फूड, इट्स डिजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. तो ये कंसर्न करता है फूड को इनटेक ऑफ फूड, उसके डिजेशन, उसकी अब्जॉर्प्शन के साथ. देन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट इज़ कंसर्न विद रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी एंड कीप्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये कंसर्न करता है कैसे बॉडी को जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है बॉडी में से उसको रिमूव करने में और बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में. Then respiratory system, it serves to supply the body with oxygen from the atmosphere and to dispose of carbon dioxide and water vapor. तो ये सर्व करता है टू सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिस्पोज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट इज़ अ सिस्टम बाय विच लाइफ इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. सो these are all the systems of anatomy and physiology. So we discuss all these systems in my upcoming videos. So stay connected. Please subscribe, like, share and comment of my channel. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.